देखो यहाँ तक हम लोग अच्छा ये जान चुके हैं ना कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है और इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है। दोनों चीज सीखेंगे आज हम लोग। अभी तक फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकलता है। आज हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल कैसे निकलता है और इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे निकलता है। ठीक है, दोनों चीज इसमें है। सबसे पहला देख लो यहाँ पे, अच्छा फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन, अच्छा 1/7 हमारा क्या रेशनल नंबर है, 1/7 के सॉरी 2/7 हमारा क्या है रेशनल नंबर है। लेकिन इसका यदि तुम लोग डिवाइड करोगे ना तो ये हमारा आ जाएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा हमारा। तो क्या ये दोनों टाइप जब याद करो तो क्या ये रेशनल का है एग्जाम्पल? नहीं, मेरा बात को सुनो ध्यान से। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये, अच्छा इस पे बार लगा हुआ है और बार वाला हमेशा किस में रहता था हमारा, याद करो तो रैशनल में रहता था। याद आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो हमको क्या करना है ना, ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है, इसके बीच में हमको दो इरेशनल नंबर निकालना है। और इरेशनल का मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। उसमें हमारा क्या होता था याद करो तो जरा, कोई रुकता भी नहीं था और रिपीट भी नहीं होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख लो। हमको दो इरेशनल नंबर निकालना है, इन्हीं दोनों के बीच में हमको निकालना है। ठीक ना, तरीका देख लेना है केवल यहाँ पे क्या है, जैसा भी इस प्रकार का है वैसे बना देना। केवल जीरो के यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट देख लो, इसका भी 2 डिजिट देख लो, बस काम चल जाएगा हमारा। ठीक है ना, देखो 0 पॉइंट यहाँ पे 14 लिखा हुआ है ना, 15 ले लो, 15 ले लो। उसके बाद फिर 155 ले लो, 1555। कितना भी आप बढ़ते जाओगे ना, कितना भी बढ़ते जाओगे, जब तक यहाँ नहीं आ जाते हो तब तक वो उसके बीच में ही रहेगा। बस समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या दोनों रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमको इरेशनल निकालना है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, है ना। तो जरा देखो क्या ये रुक भी रहा है, क्या रुक भी नहीं रहा है, प्लस क्या ये रिपीट भी हो रहा है, क्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट कहाँ हो रहा है, देखो 1555 रिपीट भी नहीं हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है हमारा। इसके बाद फिर 15555 भी कर सकते हो, ये हमारा पहला रेशनल नंबर हो गया। दूसरा नंबर एक और ले लो, 0.15 लिए हो ना, तो 18 ले लो, 188 18881। बात खत्म, समझ गए बात को। तो ये हमारा क्या हो गया, दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने का तरीका हो गया। ठीक है ना, केवल क्या करना है, इधर वाले का 2 डिजिट ध्यान में रख लो, इधर वाले का 2 डिजिट ध्यान में रख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे 1.4 था तो हम 1.5 ले लिए, आगे बढ़ते चले जाओ। वहां पे उसके आगे नहीं जाना, उसके पीछे हमको रहना है, तो इसके पीछे कोई भी लेना था, 1.5 आता है, 1.6 आता है, 1.7 आता है, 1.8, 0.21 ले लो, 0.27 तक ले सकते हो, बस 0.28 मत लेना ना, क्योंकि वो तो हमारा लास्ट वाला हो जाएगा ना। तो 0.27 तक ले सकते हो, समझ गए। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे बहुत अभी पीछे हैं, लाखों करोड़ों इसके बीच में हो सकता है हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो याद रखना, चाहे दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछे या फिर दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर पूछे, वो इनफाइनाइट होते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं ना, इनफाइनाइट। तो याद रखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में भी हमारा कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हो, रुकेगा ही नहीं। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो यहाँ पे, ये हमारा है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन, सॉरी फाइंड टू रेशनल एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन, इतना रेशनल तो निकाल लोगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है ना, तो 0.51 ले लो, 0.51 ले लो। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 51/100 आ जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है ना, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद फिर एक और ले लो, 0.51 लिए थे तो 0.54 ले लो, 0.54 ले लो, ले सकते हैं क्योंकि वहां पे 5 है, उसके पहले तक हम लोग रह सकते हैं, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 54 बाई, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, समझ गए बात को। इसको काट के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। तो ये दोनों हो गया हमारा रेशनल नंबर। इरेशनल भी पूछ रहा है ना,
इरेशनल भी पूछ रहा है तो 0.5 इस बार 1 लिए थे, चलो 5 2 ले लो, फिर 5 2 2 ले लो, 5 2 2 2 ले लो, फिर ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। एक और लेना है ना हमको, एक और ले लो, 0.52 लिए थे, इस बार 0.53 ले लो, हो गया। बड़ा सिंपल सा है, समझ गए बात को। चलो आगे देख लो, फिर ये वाला हमारा है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 का वैल्यू, हालांकि इसके और भी होता है आगे, क्योंकि याद करो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है ना, तो इसका वैल्यू जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, इसका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे इतना ले लिए, आगे भी होता है, इसका भी अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे ले लिए, समझ गए। अब इसके बीच में हमको निकालना है 2 इरेशनल नंबर, क्या नहीं निकल जाएगा, अब इरेशनल निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.414 है ना, 14 है तो 5 आप ले लीजिए, बात खत्म। फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, 4155 ले लीजिए, 4155 ले लीजिए, आगे बढ़ता चला जाएगा ये हमारा, ये पहला इरेशनल हो गया। दूसरा इसी के बीच में लेकिन रहना है ना, तो 1.7 सॉरी वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.416 लोगे, चलो 6 ले लो, 6 फिर 4166 41666 हो गया, बात खत्म। जितना लिखना चाहो लिख लो, लेकिन उतना मत लिखो, ठीक है, इतना समझ गए। तो किस प्रकार से 2 इरेशनल नंबर के बीच में, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, दोनों इरेशनल है ना, इसके बीच में भी हमको इरेशनल खोजने के लिए कहा दिया, तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमेशा याद रखना, चाहे किसके बीच में, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, रेशनल भी निकलेगा इसके बीच में। आप चाहते हैं, हालांकि ये तो अप्रॉक्स है ना, आप चाहते हैं रेशनल निकालना, 1.414 है ना, 5 कर लो, बात खत्म। अप्रॉक्स निकाल सकते हैं हम लोग, हालांकि उतना आगे नहीं जाना है हमको, अप्रॉक्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में किस प्रकार से रेशनल नंबर निकालना, ये हम लोग बहुत पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये भी सीख गए कि 2 इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे निकालना है, समझ गए। और 2 रेशनल के बीच में भी इरेशनल हमारा निकल सकता है। कहाँ गया हमारा, देख लो, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। चलो यहाँ तक यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास में, आगे हमारा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, एक टॉपिक है, याद करो, जो कि बुक में लगा हुआ कुछ लेंस जैसा, उसको फैलाते चला गया है इस प्रकार से, वही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा है रेशनलाइजेशन वाला, रेशनलाइजेशन के बाद फिर हमारा है एक्सपोनेंट वाला, है ना, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को हो जाएगा। चलिए थैंक यू।